शाम में फौजी कार्रवाइयां, अमेरिका ने तुर्की के खिलाफ भी महाज खोल लिया। अमेरिकी सदर का तुर्की के रहनुमाओं के खिलाफ पाबंदियों का ऐलान। अमेरिका ने तुर्की स्टील पर 50% टैरिफ आयद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की से $100 बिलियन के तजारती मुआहदे पर मुज़ाकरात भी खत्म कर दिए। अमेरिकी सदर का तुर्की की मईशत को मुकम्मल तौर पर तबाह करने का ऐलान। स्पेन की तारीख में तवील तरीन अदालती कार्रवाई। अदालत ने कातलान अलहदगी पसंदों को सजाएं सुना दी। सूबाई ओहदेदारों वजीरों को 9 से 13 साल कैद की सजाएं सुनाई गई। कार्लोस पुigdemont की सूबा कातलोनिया में एहतजाज मजीद तेज करने की अपील। बरतानवी शहजादा विलियम और अहलिया केट मिडलटन 5 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। नूर खान एयरबेस पर रेड कारपेट इस्तकबाल। शाह महमूद कुरैशी और उनकी अहलिया ने मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहा। 2 बच्चों ने शाही जोड़े को गुलदस्ते पेश किए। शाही जोड़ा लाहौर और शिमाली इलाकों में भी जाएगा। अहम तारीखी और तफरीही मकामात का दौरा करेगा। खित्ते में अमन का मिशन। वजीर आजम इमरान खान आज सऊदी अरब का दौरा करेंगे। वजीर आजम ने 2 रोज कबल ईरान का दौरा भी किया, जिसमें ईरानी हुकूमत ने पाकिस्तान में सऊदी अरब से मुज़ाकरात पर रजामंदी जाहिर की। वजीर आजम ये पेशकश सऊदी क़यादत के सामने रखेंगे। दोनों ममालिक की हतमी रजामंदी पर मुलाकात की नौयत, तारीख और एजेंडा तय किया जाएगा। में शिरकत का फैसला ताहाल नहीं हो सका। उधर मौलाना नून लीगी और पीपी सेनेटर से नाराज। रजा रबानी के इंटर पार्लिमानी यूनियन जावेद अब्बासी के मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी बनने पर तहफ्फुजात। आज़ादी मार्च पर पीपी रहनुमाओं और कारकुनों में दूरियां बढ़ने लगीं। लाड़काना के जियाले बिलावल भुट्टो के सामने फट पड़े। उधर फिरदौस आशिकवान ने आज़ादी मार्च को चोर बचाओ तहरीक करार दे दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया डोमेस्टिक सिस्टम खिलाड़ियों पर भारी। डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंदिश के बाद खिलाड़ी बेरोजगार होने लगे। कराची का फर्स्ट क्लास क्रिकेटर वक्कास ऑनलाइन बाइक सर्विस चलाने पर मजबूर। वक्कास अंडर 19 वर्ल्ड कप, इमर्जिंग एशिया कप 50 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल चुका है। और पाकिस्तानी पहलवान इनाम बट ने कतर में फतुहात के झंडे गाड़ दिए। वर्ल्ड बीच गेम्स में 90 किलोग्राम कैटेगरी में तलाई तमगा जीत लिया। इनाम बट ने फाइनल में जॉर्जिया के रेसलर को शिकस्त देकर एजाज हासिल किया। पाकिस्तानी पहलवान ने सेमीफाइनल में अजरबैजान के रेसलर को शिकस्त दी। दीगर मुकाबलों में पुर्तगाल और तुर्की के पहलवानों को हराया। बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ ब्लॉक्स और मकामात में खुफिया कैमरे नस्ब करके तलबा की वीडियोज़ बनाने का मामला। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान ने बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी स्कैंडल का नोटिस लिया है। वज़ीर आला ने मुतल्लिका वफाकी और सूबाई इदारों को स्कैंडल की तहकीकात को वुसअत देकर इसमें मुलव्वस अनासिर को कानून की गिरफ्त में लाने की हिदायत की है। जाम कमाल ने सबसे बड़े तालीमी इदारे में तलबा और तलबात को ब्लैकमेल और हिरासा करने के वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। उनका कहना है कि ये एक नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है और इसमें मुलव्वस अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ ब्लॉक्स और मकामात में खुफिया कैमरे नस्ब करके तलबा की वीडियोज़ बनाने का मामला। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान ने बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी स्कैंडल का नोटिस ले लिया है। अब बात करेंगे शाही जोड़े की पाकिस्तान आमद की। शहजादा विलियम और शहजादी केट मिडलटन पाकिस्तान पहुंच गए। शाही जोड़े का नूर खान एयरबेस पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। शाही जोड़े की आज सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। इस्लामाबाद के एक स्कूल का दौरा भी शेड्यूल का हिस्सा है, जबकि शाही जोड़ा नेशनल क्रिकेट एकेडमी का दौरा भी करेगा। शहजादा विलियम और शहजादी केट मिडलटन पाकिस्तान पहुंच गए हैं। शाही जोड़े का नूर खान एयरबेस पर
पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। शाही जोड़े की आज सदर और वजीर आजम से मुलाकात होगी। इस्लामाबाद के एक स्कूल का दौरा भी शेड्यूल का हिस्सा है। शहजादा विलियम और उनकी अहलिया केट मिडल्टन इस्लामाबाद और लाहौर और शमाली इलाका जात का दौरा करेंगे। इस मौके पर जिंदा दिलाने लाहौर ने बरतानिया और पाकिस्तान के झंडों से मरीन रिक्शा चलाकर अपने जज्बात का इजहार भी किया है। लाहौर से फहीम अमीन की रिपोर्ट। पाकिस्तान में बरतानवी शाही जोड़े की आमद। जोड़े को अर्ज़े पाक पर खुशामदीद कहने का सबका अपना ही अलग अंदाज है। लाहौर में दौरे पर खुशामदीद कहने के लिए अहलियाने लाहौर ने अलग ही अंदाज अपना लिया। नौजवानों ने बरतानवी शाही जोड़े की आमद के मौके पर रिक्शे को पाक बरतानिया झंडों से मुज़य्यन कर लिया और शहर की मुख्तलिफ शाहराहों का चक्कर भी लगाया। आवाम का कहना है कि मौजूदा हालात में गैर मुल्की मेहमानों का पाकिस्तान आना नेक शगुन है। फहीम अमीन, 92 न्यूज़, लाहौर। डचेस ऑफ कैम्ब्रिज शहजादी केट मिडल्टन का ये पहला दौरा पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तानी ज्वेलरी की वो पहले से ही दिलदादा हैं। डचेस ऑफ कैम्ब्रिज को पाकिस्तान की कौन सी सौगात भाई और उन्होंने कब और क्या पहना, ये रिपोर्ट देखिए। कराची के एक बड़े शॉपिंग मॉल की जीनत बने ये बुंदे एक शहजादी को भा गए। फिर जब शहजादी ने उन्हें पहना तो सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो की तरह हर कोई इन बुंदों को खरीदने लगा। जिस शहजादी ने इन्हें पहना वो डचेस ऑफ कैम्ब्रिज की केट मिडल्टन है। इन बालियों का पहली बार चर्चा उस वक्त हुआ जब केट मिडल्टन ने अपने शोहर शहजादा विलियम के हमरा प्रिंस करीम आगा खान से मुलाकात में उन्हें पहना। इस मुलाकात के दौरान मीडिया के कैमरों ने शाही जोड़े की तस्वीर क्या बनाई। देखते ही देखते केट मिडल्टन के सब्ज लिबास और मैचिंग बुंदों का जिक्र जुबान ज़द-ए-आम हो गया। लंदन के आगा खान सेंटर में मुनक़िदा इस तकरीब का मकसद दौरे पाकिस्तान से पहले शाही जोड़े को पाकिस्तानी सकाफत और रस्म रवाज से मुतारिफ कराना था। दोनों ने मुमताज पाकिस्तानी निजात बरतानवी शख्सियात से मुलाकात की और पाकिस्तान के बारे में मालूमात भी हासिल की। खित्ते में अमन, वज़ीर आज़म की कोशिशें रंग लाने लगी। ईरान सऊदी अरब से मुज़ाकरात पर रज़ामंद। वज़ीर आज़म इमरान खान आज सऊदी अरब का एक रोज़ा दौरा करेंगे। सऊदी अरब को ईरान से मुज़ाकरात की पेशकश करेंगे। रजामंदी के बाद मुज़ाकरात की तारीख और एजेंडा तय होगा। इमरान खान आज ही सऊदी अरब से वतन वापस आ जाएंगे। आपको बताएं कि खित्ते में अमन, वज़ीर आज़म की कोशिशें रंग लाने लगी। ईरान सऊदी अरब से मुज़ाकरात पर रजामंद। वज़ीर आज़म इमरान खान आज सऊदी अरब का एक रोज़ा दौरा करेंगे। सऊदी अरब को ईरान से मुज़ाकरात की पेशकश करेंगे। रजामंदी के बाद मुज़ाकरात की तारीख और एजेंडा तय होगा। इमरान खान आज ही सऊदी अरब से वतन वापस आ जाएंगे। खित्ते में अमन, वज़ीर आज़म की कोशिशें रंग लाने लगी हैं। ईरान सऊदी अरब से मुज़ाकरात पर रजामंद है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज सऊदी अरब का एक रोज़ा दौरा करेंगे और आज ही सऊदी अरब से वतन वापस आ जाएंगे। अजीम सूफी बुजुर्ग शाह अब्दुल लतीफ़ भिट्टाई रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की सरोज़ा तकरीबात का आगाज़ हो गया है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने मज़ार पर चादर चढ़ाई और इसके मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। देखते हैं अली कासिम की ये रिपोर्ट। बुजुर्ग शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का आगाज हो गया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने मज़ार पर चादर चढ़ाई और फातिहा खानी भी की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम अमन है। उन्होंने शायरी के जरिए दुनिया को अमन सलामती, भाईचारे और मोहब्बत का दर्स दिया। हर पाकिस्तानी महसूस करे कि उसको अल्लाह ने कितना ब्लेस किया है कि जब ये इतने बड़े बड़े बुजुर्ग औलिया इस धरती पर मौजूद हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो दुश्मन हमारा बाल भी बीका नहीं कर सकता। उर्स में शिरकत के लिए मुल्क भर से ज़ायरीन भिट शाह पहुँच रहे हैं। अकीदतमंद मज़ार पर हाजिरी देकर शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई रहमतुल्लाह अलैह से अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार कर रहे हैं।